क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मोलर चालकता अर्थात मोलर कंडक्टिविटी। वीडियो में सबसे पहले मोलर चालकता की परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद में मोलर चालकता के सूत्र की सहायता से इसकी इकाई अर्थात मात्रक की व्युत्पत्ति करेंगे। मोलर चालकता की परिभाषा क्या है इसको समझते हैं। मोलर चालकता की परिभाषा इस प्रकार है, एक मोल विद्युत अपघटक को विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। एक मोल विद्युत अपघटक को विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता की परिभाषा को इस प्रकार से समझते हैं, यह एक पात्र है और इस पात्र में है वो जल भरा हुआ है। अब इस पात्र में एक मोल विद्युत अपघटक पदार्थ अर्थात ऐसा पदार्थ जो जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाता है उसे मिलाते हैं। एक मोल विद्युत अपघटक पदार्थ को मिलाने पर प्राप्त जो विलयन है उस विलयन की चालकता को ही मोलर चालकता कहेंगे, क्योंकि इस विलयन की चालकता का मान इसमें घोले गए एक मोल विद्युत अपघटक से उत्पन्न आयनों की चालकता है। जैसे हम विद्युत अपघटक पदार्थ के रूप में है वो NaCl लें तो NaCl को घोलने पर यह Na प्लस व Cl माइनस आयन में टूट जाता है। यहाँ इस विलयन की मोलर चालकता NaCl विद्युत अपघटक को घोलने पर उत्पन्न Na प्लस आयन व Cl माइनस आयनों की चालकता होगी। मोलर चालकता को लैम्ब्डा m से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? लैम्ब्डा m। एक लैम्ब्डा इस प्रकार से लिखा जाता है जो तरंग दैर्घ्य को दर्शाता है, और ये लैम्ब्डा m है, ये मोलर चालकता को दर्शाता है। तो हमने मोलर चालकता की परिभाषा जान ली है कि एक मोल विद्युत अपघटक को विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता का सूत्र क्या है इसको देखते हैं। माना एक मोल विद्युत अपघटक VmL विलयन में घुला हुआ है, तो VmL विद्युत अपघटक की चालकता मोलर चालकता होगी, क्योंकि अभी हमने जाना है कि एक मोल विद्युत अपघटक को विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को उस विलयन की चालकता कहते हैं। तो VmL विलयन में एक मोल विद्युत अपघटक घुला हुआ है, तो VmL विद्युत अपघटक की चालकता मोलर चालकता होगी। चूंकि 1 ml विद्युत अपघटक विलयन का चालकत्व है, विलयन की चालकता होती है, अतः मोलर चालकता इक्वल टू होगा 1 ml विलयन का चालकत्व मल्टीप्लाई V। मोलर चालकता को लैम्ब्डा m से दर्शाते तो लैम्ब्डा m 1 ml विलयन का चालकत्व कप्पा मल्टीप्लाई V। तो यहाँ से अपने पास में मोलर चालकता का फॉर्मूला आ गया लैम्ब्डा m इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई V। अभी अपने पास में फॉर्मूला आया लैम्ब्डा m इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई V। इस फॉर्मूले में लैम्ब्डा m मोलर चालकता है, कप्पा चालकता है, V विलयन का आयतन है जिसमें एक मोल विद्युत अपघटक पदार्थ घुला हुआ है। हम जानते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अतः मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला हुआ m इक्वल टू n अपॉन V लीटर में। चूंकि यहाँ पे n विलय के मोलों की संख्या है और यहाँ पर हम 1 मोल विद्युत अपघटक है उसको घोल रहे हैं, इसलिए n का मान यहाँ पर हुआ 1। तो आयतन V लीटर इक्वल टू हुआ 1 अपॉन मोलरता m। आयतन को घन सेंटीमीटर में लेंगे तो अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा V घन सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन मोलरता m मल्टीप्लाई 1000। ये जो आयतन का मान है इस मान को लैम्ब्डा m इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई V फॉर्मूले में V के स्थान पर रख देते हैं। तो V के स्थान पर रखने पर अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा लैम्ब्डा m इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलरता m। तो अपने पास में मोलर चालकता ज्ञात करने का दूसरा फॉर्मूला आ गया लैम्ब्डा m इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलरता।
अभी हमारे पास में फॉर्मूला आया है लेमड़ा एम इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलरता एम। इस फॉर्मूले का उपयोग करके मोलर चालकता की इकाई ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि चालकता की इकाई सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होती है। इसी प्रकार मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर अर्थात मोल लीटर इनवर्स होती है या मोल प्रति घन सेंटीमीटर होती है। क्योंकि चालकता की इकाई सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में है, इसलिए यहाँ मोलर चालकता की इकाई ज्ञात करते समय हम मोलरता की इकाई मोल प्रति घन सेंटीमीटर लेंगे। तो चालकता एवं मोलरता की इकाई का मान इस फॉर्मूले में रख देते हैं और रखकर है वो मोलर चालकता की इकाई निकाल लेते हैं। तो अपने पास में आ जाएगा लेमड़ा एम का लेमड़ा एम इक्वल टू कप्पा की जगह लिख देंगे सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई 1000 है, 1000 की कोई इकाई नहीं होती तो 1 लिख देंगे अपॉन मोलरता, तो मोलरता की इकाई मोल घन सेंटीमीटर इनवर्स लिख देते हैं। इस समीकरण को सरल करेंगे, अपने पास में मोलर चालकता की इकाई आ जाएगी लेमड़ा एम इक्वल टू सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये इकाई है वो अपने को मोलर चालकता की प्राप्त हुई CGS पद्धति में। तो मोलर चालकता की इकाई कौन सी हुई? लेमड़ा एम इक्वल टू सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब मोलर चालकता की इकाई MKS पद्धति में क्या होगी उसको देखते हैं। हमारे पास में मोलर चालकता ज्ञात करने का फॉर्मूला था लेमड़ा एम इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलरता एम। चालकता की इकाई सीमेंस मीटर इनवर्स में व मोलरता की इकाई मोल प्रति घन मीटर में लेने पर मोलर चालकता की इकाई क्या होगी वो देख लेते हैं। तो लेमड़ा एम इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम फॉर्मूले में चालकता कप्पा की इकाई यहाँ से सीमेंस मीटर इनवर्स व मोलरता की इकाई मोल प्रति घन मीटर इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो रखने पर अपने पास में आ जाएगा लेमड़ा एम इक्वल टू सीमेंस मीटर इनवर्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन मोल प्रति घन मीटर, जिसको सरल करेंगे तो सरल करने पर अपने पास में मोलर चालकता की इकाई आ जाएगी लेमड़ा एम इक्वल टू सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ पे हमें मोलर चालकता की दूसरी इकाई प्राप्त हुई है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ हमने मोलर चालकता की 2 इकाइयाँ जानी हैं, एक CGS पद्धति में जो है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और दूसरी MKS पद्धति में इकाई जानी है वो है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर चालकता के ये दोनों प्रकार के जो मात्रक हैं, इन दोनों प्रकार के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। एक सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का मान 10 की घात 4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। इसी प्रकार से एक सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का मान 10 की घात -4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि 1 मोल विद्युत अपघटक को विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं और मोलर चालकता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है लेमड़ा एम इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई वी या लेमड़ा इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलरता एम। साथ ही हमने ये जाना कि मोलर चालकता की ये 2 प्रकार की इकाइयाँ प्रयुक्त की जाती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आप मोलर चालकता को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।